बच्चों, आज हम कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 24 सोल्व करेंगे और हमारा विषय है हिंदी। और हिंदी में भी हमें रचनात्मक लेखन मिला है। और बच्चों, जैसे हम एंट्री करते आए हैं हमेशा की तरह, वैसे हमें विद्यार्थी का नाम भरना है, कक्षा अध्यापक का नाम भरना है और 28/8/2020 है आज। ठीक है। तो बच्चों, जो हमें रचनात्मक लेखन मिला है ये हमें बच्चों ये पहले भी मिल चुका है 21/8/2020 को। तो उसमें हमें रचनात्मक लेखन मिला था कि पत्र लिखना था हमें, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो तुम्हें शायद पहले याद होगा कि औपचारिक पत्र तुम्हें बताया गया था जहां हमारा कोई निजी रिलेशन नहीं होता, और अनौपचारिक पत्र के अंदर हमारा ब्लड रिलेशन होता है, वहाँ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, वहाँ हम लैंग्वेज में भी ढील दे सकते हैं, इसमें भाषा की कोई लिमिटेशन नहीं होती। और ऐसे जो औपचारिक पत्र होता है वहाँ भाषा हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी जो लैंग्वेज है वो अच्छी होनी चाहिए और शब्दों का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है। चलो अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है बच्चों, पिछले रचनात्मक लेखन के कार्यपत्रक में आपने औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन के अंतर को जाना था, एक औपचारिक पत्र के प्रारूप लिखने का प्रयास किया था। आज हम इस कार्यपत्रक के माध्यम से औपचारिक पत्रों के प्रकार का अध्ययन करेंगे, दिए गए विषय पर एक औपचारिक पत्र लिखने का प्रयास भी करेंगे। देखो, हम एक पत्र भी लिखेंगे यहाँ पे और हम इसके प्रकार भी पढ़ेंगे। अब हम औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है बच्चों, ये हम पढ़ेंगे। पहला हमारा है प्रार्थना पत्र। अब यहाँ पे औपचारिक पत्र के भी देखो यहाँ पे 3 टाइप है बच्चों। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जिन पत्रों में निवेदन या प्रार्थना की जाती है वो क्या कहलाते हैं? प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार और आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। देखो बच्चों, हमें जो प्रार्थना पत्र लिखना है वो हमारा निवेदन या प्रार्थना के लिए होता है, और इसके अंदर हम अवकाश के लिए भी लिख सकते हैं, सुधार के लिए भी लिख सकते हैं, शिकायत के लिए भी लिख सकते हैं और आवेदन के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमारा सेकंड आता है कार्यालय पत्र। जो पत्र कार्यालय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वो कार्यालय पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र होते हैं। देखो बच्चों, ये जो पत्र हैं कार्यालय पत्र हैं वो कार्यालय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं। इसके अंदर क्या है? स्कूल है, कॉलेज है, अधिकारी है, अफसर है। ठीक है। इन सबको ये पत्र लिखा जा सकता है। अब इसके अंदर देखो, इन पत्रों में क्या है? डाक अधीक्षक को या समाचार पत्र के जो संपादक है, परिवहन विभाग है, थाना प्रभारी है, स्कूल प्रधानाचार्य, ये सारे क्या है? ये कार्यालय पत्र हैं जो कार्यालय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं। अब हमारा आता है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं बच्चों? ये जैसे दुकानदार है, प्रकाशक है, व्यापारी है, कंपनी है। ठीक है। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने या रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। इन पत्रों में दुकानदार है, प्रकाशक है, व्यापारी है, कंपनी आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं ये हमारे व्यावसायिक पत्र होते हैं। तो शायद तुम्हें तीनों पत्र समझ में आ गए होंगे। अब आता है कि हाँ, जो हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, इन औपचारिक पत्रों को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो बच्चों, अब हमारा जो पहला है, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि औपचारिक पत्र हैं ये जो हमारे निजी रिलेशन के नहीं होते, ये हमारे कामकाज के पत्र होते हैं। इनमें जो हमारी लैंग्वेज है वो बहुत ही हमारी लैंग्वेज जो है नियमों में बंधी हुई होती है, हम अपनी तरफ से इसमें यूज नहीं कर सकते। ठीक है। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातें, कुशल मंगल समाचार आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमारी भाषा है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखी जाती है। इसमें हम अनावश्यक बातें नहीं लिख सकते, बिल्कुल सटीक वर्ड लिखे जाते हैं इसके अंदर। जो थर्ड है हमारा, पत्र का प्रारंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए, उसकी स्टार्टिंग और एंड दोनों ही हमारे इफेक्टेबल होने चाहिए। 4 है हमारा, पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। देखो बच्चों, पत्र की जो भाषा है वो हमारी सरल होनी चाहिए और हमारी राइटिंग भी सुंदर होनी चाहिए। ठीक है। और वो देखने में सुंदर लगना चाहिए।
फोर्थ है, यदि आप कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं, अपनी क्लास में बैठ के लिख रहे हैं या आप जब पेपर दे रहे हैं परीक्षा भवन में आप लिख रहे हैं, तो कक्षा या परीक्षा भवन मतलब वहाँ पर आपको अपना पता नहीं लिखना, आपको कक्षा या परीक्षा भवन का ही एड्रेस लिखना है। और अपने नाम के स्थान पर आपको क्या भरना, क ख घ भरना, ठीक है। अपने नाम के स्थान पर आप क्या भरोगे, ये वाले भरोगे, ओके। अब आता है हमारा पृष्ठ, पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखे। देखो बच्चों, हमें ये क्या है, बिल्कुल इक्वल लिखना है, ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। अब हमारा आता है पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता या लयबद्धता बनी रहे। देखो बच्चों, पत्र हमारा एक ही पेज पे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आप लोग निबंध लिखते हो एक पेज से अगले पेज पे पहुंच जाते हो, ठीक है, एक एक लाइन छोड़ के लिखते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आपको क्या होना चाहिए, पत्र जो है हमारा एक ही पेज पर होना चाहिए जिससे पढ़ने में थोड़ा ईजी भी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम लिखना है, कक्षा और दिनांक लिखना है, ओके। चलो अब हम आते हैं हमारे प्रश्नों पर। अब उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए निम्न कथनों को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो बच्चों, जो हमें ये दिया हुआ है B/8 310, ये रोहिणी दिल्ली का निवासी है। ये तुम्हें एड्रेस दे दिया है यहाँ पे, ये मकान नंबर दिया हुआ है, ये आपको एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे। चलो, आपके घर के आसपास कई दिनों से बारिश से पानी का जमाव हो गया है, तुम्हारे वहाँ पे बारिश हो गई है और आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं तो आपको ये पत्र लिखना है। चलो, यहाँ पे पहला है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे आते हैं, आप इस समस्या को दूर करने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे और यह पत्र किस प्रकार का होगा। चलो, इसके आंसर मैं आपको भी बताऊंगी। सेकंड क्वेश्चन है, आप विषय में क्या लिखेंगे, आप पत्र के अंत में क्या लिखेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त दिए गए विषय पर संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। चलो, हम अपनी क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। चलो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इस समस्या को दूर करने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे, यह पत्र किस प्रकार को। देखो बच्चों, बारिश के पानी के जमाव की समस्या दूर करने के लिए हम अपने क्षेत्र के किसको, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे। और ये पत्र कौन सा है, औपचारिक पत्र है और एक प्रार्थना पत्र एक तरीके से। दूसरा है, आप विषय में क्या लिखेंगे, क्षेत्र में बारिश जल भराव की समस्या। देखो, बारिश हो गई है, इसके कारण हमारे वहाँ पानी भर गया है, तो हमारी ये क्या है, ये विषय है हमारा। आप पत्र के अंत में क्या लिखेंगे। देखो बच्चों, ये पहले ही आपको बताया जा चुका है। पत्र के अंत में प्रेषक का मतलब जो भेजने वाला है, भेजने वाले का नाम होना चाहिए, पता हुआ, फ़ोन नंबर होने चाहिए और यहाँ पे सबके साइन होते हैं, जो जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जो जो उसके अंदर शामिल होते हैं, उन सबके साइन और फ़ोन नंबर भी यहाँ लिखे जा सकते हैं, ठीक है। आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। सारे बच्चे अपनी वर्कशीट को करिएगा, ओके, बाय।